नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है अमित कुमार। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के नागौरी गेट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 15 अगस्त यानी हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है एक जो तिरंगा यात्रा निकालने का एक आयोजन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले काफ़ी दिनों से ये लगातार पूरे हरियाणा में ही तिरंगा यात्रा का जो है प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में किया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण कल हाँसी की अगर बात करें तो हाँसी के विधायक विनोद भैया ने भी एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और उसी के मद्देनज़र आज 14 अगस्त को हिसार नागौरी गेट पर जो है एक तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। शाम 4:30 बजे तिरंगा यात्रा शुरू होने का यह प्रोग्राम था। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसी के साथ एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि किसानों ने साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करना है, हम लोगों ने भारतीय संविधान का विरोध नहीं करना या फिर तिरंगे का अपमान नहीं करना, तिरंगे का जो है विरोध नहीं करना। जिसके चलते अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं पूरे हरियाणा में अगर तिरंगा यात्रा निकालते तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज़ मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसके मन में कहीं ना कहीं आज भी डर बना हुआ है। वरना इतना पुलिस बल यहाँ पर जो है केवल सुरक्षा के इंतजाम के लिए नहीं है। और जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि हिसार के नागौरी गेट पर जिसके हाथ में भी देखिए यहाँ पर हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको दिखाई देगा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं तक यहाँ पर मौजूद है और अपने हाथ में हमारे देश की शान तिरंगा को लिया हुआ है। और जो इस समय नागौरी गेट का जो चौक का एक परिसर है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस जो है बंदोबस्त ड्यूटी के लिए फॉर ए सेफ साइड यहाँ पर मौजूद है। हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम, ट्रैफिक ना होने दिया जाए और तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से की जाए, इसके पूरी तरीके से इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। आइए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। नीचे खड़े हुए ताकि व्यवस्था बनी रहे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन, बहनों से निवेदन, जो भी अपनी फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं कृपया फोटोग्राफी करवाने के बाद नीचे जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। क्योंकि हर आदमी ऊपर आने की कोशिश करता है तो व्यवस्था में बड़े व्यवधान रहता है। सभी लोग कृपया अपनी व्यवस्था बनाए रखें और अपने तिरंगे झंडे को सभी लोग संभाल के रखें। ये खास ध्यान रखना आप लोगों ने, झंडे की कहीं भी अवमानना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का, हमारी जान से प्यारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा। सभी भाइयों से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ पर आपका अपना कार्यक्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हिसार शहर के जो व्यापारी हैं उनका भी समर्थन पूरी तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। फ्लेमिंगो मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा जी, धन्यवाद भाई साहब। आज का आयोजन जो है किस तरीके से है आप बनाने वाले? देखिए, पूरे देश भर में प्रत्येक विधानसभा में शहीदों के सम्मान में जिन हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया या सरहदों पर जो हमारी रक्षा के लिए बलिदान अपना न्यौछावर करते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, उनके सम्मान में हम सब कार्यकर्ता, जिसमें सब समाज की भागीदारी करके उनको याद करते हैं। क्योंकि 15 अगस्त का त्यौहार हमारा आ रहा है, उसके निमित्त 1 से लेकर के 14 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में शहीदों के सम्मान में इस प्रकार की तिरंगा यात्राओं के आयोजन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का काम और उन शहीदों के परिवारों को भी याद करने का काम, जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए, ऐसे सबूत पैदा किए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बलिदानों का आहूत किया। पिछले काफ़ी दिनों से ये तिरंगा यात्रा पूरे हरियाणा भर में चल रही है, तो आम जनता का किस तरह से आपको सहयोग मिला? देखिए, पूरे देश भर में इन यात्राओं का आयोजन हो रहा है और जिस प्रकार आपने देखा होगा अपने, क्योंकि आप लोकतंत्र का एक तीसरा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से ही जनता तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाती हैं। तो बहुत भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और जगह जगह पर
फूलों की वर्षा करके लोग तिरंगा यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि हिसार शहर के व्यापारियों का किस तरीके से सहयोग मिलेगा? व्यापारियों का फुल सहयोग है। हर व्यापारी, मंडी का हो, बाजार का हो, शहर का हो, सभी इनके लिए बहुत ही तैयार है। बिल्कुल कितनी भीड़ आज उमड़ने की संभावनाएं? हजारों लोग आएंगे। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कि एक खासा उत्साह यहाँ पर जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब यहाँ पर हाथ में तिरंगा लिए हुए, देश की शान तिरंगा को अपने हाथ में लिए हुए पूरे जोश के अंदर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। कुछ और व्यक्तियों से भी जानते हैं। सर, हमारे देश के लिए कोई दो बातें आप क्या कहना चाहेंगे? देश तरक्की करे और देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी में बहुत जोश है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर आप परिजात चौक की तरफ देखेंगे तो जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि लोगों का यहाँ पर जो है आना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में ये तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है। किन की अगुवाई में होगी, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी का अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता या नेता हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ऐसी एक उम्मीद लगाई जा रही है। और शायद हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचने के, ऐसा इन्होंने अनुमान जताया है। और यहाँ पर भारतीय झंडे को हाथ में लिए और शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में डॉक्टर कमल गुप्ता जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष बंकर जी के नेतृत्व में आज की ये विशेष शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं को फिर से निवेदन। फ्लेमिंगो मार्केट के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि व्यापारियों का किस तरीके से सहयोग यहाँ पर आज की तिरंगा यात्रा को दिया जा रहा है। नमस्कार जी। शहीदों के सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ इसमें हम आज जुलूस निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा के लिए। अपना आपसे एक सीधा सा और स्पष्ट सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो समर्थन है ये शहीदों को है, तिरंगा को, या भारतीय जनता पार्टी को है? ये शहीदों के लिए भी है, तिरंगे को भी है। अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने क्या? राजनीति का स्वतंत्रता पे और तिरंगे पे कोई हक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ शहीदों को और तिरंगे को सलामी है। अगर बात की जाए आज का जो ये समर्थन है जो व्यापारियों का है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान में? ये सभी पार्टियां कर रही है। उधर कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कर रहा है तिरंगा यात्रा। तो ये सबकी तरफ से तिरंगा को सलामी है। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हाथ में आपने देश का झंडा उठाया हुआ है, टी शर्ट के ऊपर आपने जो है राष्ट्रीय ध्वज का एक बिल्ला लगाया हुआ है, कैसी फीलिंग आ रही है? प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है जी। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप चले जाएंगे या तिरंगा यात्रा खत्म होने तक साथ में रहेंगे? नहीं, साथ ही है जी, देश के बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के व्यक्ति में एक अनोखा जोश देखने को मिला। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेने के बाद अपने आप को एक प्राउड फील कर रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट जो है हिसार नागौरी गेट के ऊपर बन चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ अभी जमा हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर ये भीड़ लगातार बढ़ने वाली है। आप पीछे से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने वाले। यहाँ पर हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको जो है मिलेगा। बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता सबसे ऊपर करके झंडे को लिए हुआ, उनका अभिनंदन स्वागत। झांसी के कटौतिया जी और अपने विजय बंसल जी पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत। राजकुमार रंधावा जी अस्सी नेता हमारे पंच हैं, उनका भी स्वागत। सुरेंद्र सिंह सैनी जी, बहन सुषमा पंचाल जी, इनका भी अभिनंदन स्वागत। टाइट कर ले भाई साहब, गिरना नीचे, टाइट कर ले। नारा फिर से लगाना है, मैं बोलूंगा शहीदों के सम्मान में, आपने बोलना भाजपा मैदान में। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में। पूरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, कार टूट से बीच के निकले नहीं, कार के टूट की प्रोग्राम सभी कार्यकर्ता बंधु हमारे बीच में पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपको लगातार जो है यहाँ पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा और जिस व्यक्ति ने भी ये तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया हुआ है, अपने आप को एक जो है प्राउड मोमेंट फील कर रहा है, अपने आप को एक गौरवान्वित फील कर रहा है जब इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथ में लिया हुआ है।
शहीदों के सम्मान में जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग और युवा साथी भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। सभी पंच सभी का अभिनंदन और रांची से हमारी बहन नेहा प्रबंधी पंच उनका भी अभिनंदन स्वागत। विप्लवमन गांधी समाज के हिसार कर जाती अग्रणी नेता समाज सेवियों का भी अभिनंदन यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के नाम के साथ अभी कुछ ही देर में हिसार के नागौरी गेट से जो है हज़ारों की संख्या में जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भी महिलाएं साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। आगे की जैसी भी तस्वीरें रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए ले रहा हूँ इजाज़त।